नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है हदीस जिब्राइल का खुलासा। बुजुर्गान मोहतरम, हदीस जिब्राइल का शान बुरूद यह है कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से फरमाया कि तुम में से जो कोई सवाल करना चाहे तो सवाल कर ले, जो कोई बात मालूम करना चाहे तो बात मालूम कर ले, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौब और दबदबे की वजह से उस वक्त उस सहाबा में से किसी सहाबी की हिम्मत और जुर्रत सवाल करने की हुई और ना ही कोई बात मालूम करने की हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में भेजा। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स नमूदार हुआ जो इंतहाई सफ़ेद और साफ़ सुथरा लिबास ज़ेबतन किए हुए था, जिसके बाल इंतहाई सियाह और काले थे। लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जितने लोग हम बैठे हुए थे उनमें से इस आने वाले शख्स को ना कोई जानता था ना कोई पहचानता था, और ना ही आसार सफ़र महसूस किए जा रहे थे। यानी हम हैरान और परेशान थे कि अगर ये मदीना मनव्वरा का रहने वाला है तो हम में से कोई ना कोई ज़रूर जानता और पहचानता, और अगर ये मुसाफिर है, मदीना मनव्वरा से बाहर का रहने वाला है, तो आसार सफ़र महसूस किए जाते। और आने वाला शख्स रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठ गया कि अपने घुटनों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों से मिला लिया और अपने हाथों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रानों पर या अपनी रानों पर रख लिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद सवालात किए। पहला सवाल ये किया है, मोहम्मद मुझे इस्लाम के बारे में बतलाइए कि इस्लाम क्या है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम का मतलब ये है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अगर इबादत की जाएगी, पूजा की जाएगी तो सिर्फ अल्लाह की जाएगी, अगर पेशानी झुकाई जाएगी तो अल्लाह के सामने झुकाई जाएगी, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, और जो आदमी बैतुल्लाह तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, जो आदमी बैतुल्लाह तक पहुँचने की ताकत और क़ुव्वत रखता हो, उसके लिए हज करना, इसको इस्लाम कहते हैं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आने वाले शख्स ने ये जवाब सुनकर ये फरमाया, क़द सदक़ता व बररता, कि आपने सच फरमाया और सही फरमाया। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमें ताज्जुब हुआ कि सवाल भी कर रहा है और जवाब की तस्दीक और तायद भी कर रहा है, इसलिए कि सवाल करने से तो ये मालूम हो रहा था
कि साइल जवाब से वाकिफ़ नहीं, और तस्दीक और तायद से ये महसूस हो रहा था कि पहले से जवाब से वाकिफ़ था। बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान वो है कि उसकी ज़बान से, उसके हाथ से किसी दूसरे को तकलीफ़ न पहुँचे। इस हदीस से अंदाज़ा लगाएं कि हम दुनियावी फहरिस्त के एतबार से तो मुसलमान हैं, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान होने के लिए जो एक पैमाना और एक मेयार मुकर्रर फरमाया, उस पैमाने पर, उस मेयार पर हम पूरे उतरते हैं या नहीं। हमसे किसी को तकलीफ़ पहुंचती है या नहीं। अगर हमसे किसी को नाहक तकलीफ़ पहुंच रही है और बार बार हम इस गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमें ये समझ लेना चाहिए कि सही माना में और हकीकत में हम मुसलमानों की फहरिस्त में नहीं आते। और दूसरा सवाल आने वाले शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये किया कि मोहम्मद मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान का मतलब ये है कि अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, यौम आखिरत पर, मरने के बाद ज़िंदा होने पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान लाना, इन चीज़ों का दिल से यकीन करना, इसको ईमान कहते हैं। और तीसरा सवाल आने वाले शख्स ने ये किया कि मोहम्मद एहसान के बारे में बताइए कि एहसान क्या है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन ताबुदल्लाह कान्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत इस तसव्वुर और इस ख्याल के साथ करना कि गोया तुम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हो, और अगर ये तसव्वुर और ये ख्याल ना हो तो बवक्त इबादत ये तसव्वुर और ये ख्याल होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है। अगर आदमी इस तसव्वुर और इस ख्याल के साथ इबादत करेगा कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ या अल्लाह मुझे देख रहा है, तो इबादत के अंदर इखलास पैदा होगा। इबादत के अंदर रियाकारी और शोहरत का शायबा हरगिज़ पैदा नहीं होगा। अगर कोई आदमी इस तसव्वुर के साथ इबादत करे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो इसको मुशाहदा कहते हैं। और इस तसव्वुर के साथ इबादत करना कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे देख रहा है, इसको मुराक़बा कहते हैं। हज़रात उलमा फरमाते हैं कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इबादत बतरीक़े मुशाहदा होती है और उम्मत की इबादत बतरीक़े मुराक़बा। यही वजह है कि अगर पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सजदा तराजू के एक पल्ले में रख दिया जाए और पूरी उम्मत की जुमला इबादत को, तमाम ताअत और इबादत को तराजू के दूसरे पल्ले में रख दिया जाए, तो पैगम्बर का एक सजदा पूरी उम्मत की जुमला इबादत पर, जुमला ताअत पर भारी रहेगा। इसलिए कि पैगम्बर की इबादत बतरीक़े मुशाहदा होती है और उम्मत की इबादत बतरीक़े मुराक़बा होती है। हमें चाहिए कि जब अल्लाह की इबादत करें तो इसी तसव्वुर के साथ करें ताकि हमारी इबादत के अंदर इखलास पैदा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में एक साहब हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैगम्बर मुझे नसीहत कर दीजिए और मुख्तसर नसीहत कीजिए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज़ पढ़ो
तो ऐसे नमाज़ पढ़ो जैसे कोई रुखसत होने वाला नमाज़ पढ़ता है। अगर आदमी तसव्वुर के साथ नमाज़ पढ़ेगा कि मेरी आखिरी नमाज है, इस नमाज के बाद मुझे कोई इबादत का किसी दूसरी नमाज़ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इबादत के अंदर, नमाज के अंदर किस कदर खुशू और खुदू पैदा होगा। और फिर आने वाले शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में मालूम किया कि क़यामत कब आएगी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में ला इल्मी का इज़हार फरमाया कि मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर आने वाले शख्स ने कहा कि अलामात क़यामत के बारे में बताइए, कुछ क़यामत की अलामतों के बारे में बताइए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन तलिदल अमतु रब्बतहा, कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है कि ज़माने के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा, तग़य्युर पैदा हो जाएगा। बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी, बेटा बाप पर हुक्मरानी करेगा। घर के अंदर माँ की हैसियत एक नौकरानी की होगी, माँ घर के अंदर काम करेगी और बेटी बैठे बैठे हुक्म देगी। बेटा उसकी हैसियत आका की और मालिक की होगी, बाप की हैसियत गुलाम की सी होगी। गोया कि माँ और बाप का कोई मकाम और मर्तबा, कोई एहतराम औलाद के अंदर बाकी नहीं रहेगा। बुजुर्गान मोहतरम, आज ये सूरत हाल पाई जा रही है कि आज हमारे मुआशरे में, मौजूदा ज़माने में हमारे यहाँ माँ बाप की नाकदरी की जा रही है, उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनकी तौहीन की जा रही है और उनको घरों से निकाला जा रहा है, धक्के दिए जा रहे हैं। और माँ बाप की वक़्त एक नौकर से, एक नौकरानी से ज़्यादा हमारे दिलों के अंदर नहीं। एक दूसरी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत 15 गुनाहों का इर्तिकाब करेगी, 15 काम करेगी, तो उसके ऊपर आफात और बलियात इस तरीके से आएंगे जिस तरीके से कोई लड़ी होती है, टूट जाती है और मोती पे दर पे गिरते हैं। उन 15 कामों में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाई कि आदमी अपनी बीवी की इताअत करेगा, अपनी माँ की नाफरमानी करेगा, अपने बाप के ऊपर जुल्म करेगा, ज़्यादती करेगा, बुरा सलूक करेगा और अपने दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, अच्छा सलूक करेगा। यानी अपने माँ बाप पर दूसरों को तरजीह देगा और माँ बाप की कोई अहमियत और कोई इज़्ज़त नहीं होगी। जबकि हमें बात अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हत्ता कि अगर माँ बाप मुशरिक भी हों तब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत करने का हुक्म दिया है। और फिर आगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम देखोगे कि जो लोग किसी ज़माने में नंगे पैर रहते थे, जिनके बदन पर कपड़ा नहीं होता था, जो फ़क्र फाक़े की ज़िंदगी गुजारते थे, जो बकरियों के चरवाहे थे, जानवर चराया करते थे, ऐसे लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे, बुलंद बाला इमारत बनाएंगे और फ़ख्र करेंगे। और जो शरीफ और मुअज़्ज़ज़ लोग होंगे उनका कोई मकाम व मर्तबा नहीं होगा, उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। और आज की सूरत हाल बुजुर्गान मोहतरम यही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि आप हज़रात की बात अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी घटिया दर्जे का है, कोई आदमी कमीना है, तो उसका कमीनापन, उसका घटियापन बुलंद वाला इमारत बनाने से ख़त्म नहीं होगा, कीमती गाड़ियाँ ख़रीदने से उसका कमीनापन और उसका घटियापन ख़त्म नहीं होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की अलामतों में से एक अलामत यह है इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही, कि जब नाअहलों को मनसब और ओहदे दिए जाएंगे तो क़यामत का इंतज़ार करो। आज की सूरत हाल यही है, ऊँचे ऊँचे मनसबों पर नाअहल लोगों को बिठाया जा रहा है और जिनके अंदर काबिलियत है, जिनके अंदर सलाहियत है, उनको ओहदों से दूर किया जा रहा है।
शरीफ लोग रास्तों में, बाज़ारों में जूती चटखारे घूम रहे हैं, उनका कोई मकाम व मर्तबा नहीं। तो गोया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आखिरी जुमले में इनक़िलाबात ज़माना, तग़य्युर ज़माना की तरफ इशारा किया। बुज़ुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम ऐसे नाजुक वक्त में अपने बच्चों के अक़ाइद को दुरुस्त करें, अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने बच्चों की हरकत और सुकनात पर पूरी तवज्जो रखें। मबादा कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने अपने बच्चों को तालीम ना दी, उनकी तरबियत ना की, हमने उनकी हरकत और सकनात पर तवज्जो ना दी, उनकी निगरानी ना की, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली नस्ल, हमारे बच्चे इस्लाम से और ईमान से महरूम हो जाए। और आज की सूरत हाल यही है कि हमारा ध्यान अपने बच्चों की तरफ नहीं है। हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को ना ईमान का पता है, ना हमारे बच्चों को इस्लाम का पता है। इसलिए हमारे लिए लाज़िम ज़रूरी है कि हम अपने इस्लाम को भी महफूज रखें, ईमान को भी महफूज रखें, हम अपनी इबादतों के अंदर इखलास पैदा करें और तग़य्युर ज़माना से वाकिफ़ होकर हम ख़ुद भी किताब व सुन्नत को पढ़ें, उसका मुताला करें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें और अपने बच्चों को भी किताब व सुन्नत से वाकिफ़ कराएँ। हज़रत उमर कहते हैं कि हज़रत आने वाला शख्स वहाँ से चला गया और मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा रहा। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जाने के बाद मुझसे पूछा कि तुम जानते हो ये शख्स कौन था? मैंने कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसका रसूल ही जानता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाए, जिब्राईल थे जो तुमको तुम्हारा दीन सिखलाने के लिए आए थे। इसलिए बुज़ुर्गान मोहतरम, हमारे लिए लाज़िम और ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें और इल्म का सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ ऐन है। और इस हदीस को हदीस जिब्राईल कहते हैं। हज़रात उलमा ने लिखा है कि जैसे सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है और पूरे कुरान करीम का खुलासा सूरह फातिहा के अंदर नकल किया गया, इसी तरीके से इस हदीस जिब्राईल को उम्मुस सुन्ना कहते हैं। और ये हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से चंद दिन पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उन्होंने अल्लाह के पैगम्बर से सवालात किए, अल्लाह के पैगम्बर ने जवाबात दिए। इस हदीस के अंदर पूरे दीन का खुलासा नकल किया गया है, बयान किया गया है। इसीलिए इस हदीस जिब्राईल को उम्मुस सुन्ना कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।